हेलो डियर, आगे देखो अभी ग्रेड 9 का परख राष्ट्रीय संरक्षण पीआरएस गणित का पेपर है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक गणित का मॉडल पेपर हमने पहले अपलोड कर दिया है। विज्ञान का भी अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो 4 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखो, अभी ये बगीचे में आम, अमरूद और संतरे के पेड़ है। कितने पेड़ है? आम का है, अमरूद का है, संतरे का पेड़ है। यदि आम के पेड़ 30% है और अमरूद के पेड़ कितने भी 70% 40% है, संतरे के पेड़ कितने भी 210 हैं। यहाँ पर प्रतिशत न देकर संख्या दी गई है। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है? पहले देखो भी आप 100% पेड़ थे, मान लो कितने थे भी 100% थे। 100 में से 30 किसके हो गए भी? आम के हो गए। 40 किसके हो गए भी? अमरूद के हो गए। इनको जोड़ो कितने परसेंट हो गए भी? 70%। कितने हो गए भी? 70%। 100 में से 70% कम करने में कितने बचे भी? 30%। 30% है वो 210 है। कितने है भी? 210 हैं। तो इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं भी? 30% का संतरे हैं तो कुल संतरे कितने? 210 है ना। अगर 1% होता तो कितने होते भी? 210/30। अगर 100% होते तो कितना होता भी? यहाँ पर 100 से कर दो, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दोगे 7 ये 21, 7 को 100 से गुणा करो, कितना जाएगा भी? 700। टोटल 700 पेड़ है। तो इसमें से क्या करो भी? माना 100 है, 100 में से ये 70 माइनस कर दो, कितने बच गए भी? 30। 30 का और 210 बराबर है। 30 है तो इसका मतलब 210 है। एक है तो कितने भी? 210/30 है। अगर 100 होते कितने होते भी? 700 होते। आगे देखिए भी, गीता ने 50 अंकों की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए और संगीता ने 70 अंकों की परीक्षा में 49 अंक प्राप्त किए। तो किसका प्रदर्शन अच्छा रहा? अब देखो भी इनका परसेंट निकाल लो। 50 में से 40 प्राप्त किए, एक में से 40/50, 100 में से गुणा में 100, 50 को भाग देंगे 2 आ जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80%। तो गीता ने 80% अंक प्राप्त किए और संगीता ने भी 70 में से कितना है भी? 49 आए। 49/70 गुणा में 100, तो यहाँ से शून्य कट जाएगा, 7 का भाग दे 7 7 49, 7 को 10 से गुणा करेंगे 70%। इसने 80% प्राप्त किए और संगीता ने 70% प्राप्त किए, तो इसने 10% ज्यादा प्राप्त किए, इसने भी, गीता ने। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। आगे देखिए भी 3 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में ए सी 10 मीटर है, ए सी 10 मीटर है, सी डी 6 मीटर है, सी डी ऊंचाई 10 मीटर है और कोण ए डी सी 90 डिग्री है। ए डी सी 90 डिग्री का है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भी यहाँ पर ऊंचाई दी गई है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें आधार दिया गया है वो यहाँ तक दिया गया 10 मीटर। अपने को ये याद करना है, ये पूरा आधार याद हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है अभी? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। हमारे पास ऊंचाई है 6 मीटर, आधार कितना है अभी? 10 है। इसका पता नहीं अपने को, इसका निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है अभी? कर्ण है। कर्ण की स्क्वायर बराबर में लंब की स्क्वायर प्लस में आधार की स्क्वायर, ये सूत्र लग जाएगा। तो ये लंब आ जाएगा अपने आप। 10 का वर्ग करो कितना आ जाएगा अभी? 100। 6 का वर्ग कितना होता है अभी? 36। माइनस कर दो, कितना है अभी? 64। 64 का वर्गमूल निकालो कितना है अभी? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी? 8 मीटर आ जाएगा। कर्ण का मान कितना है? 100। लंब का पता नहीं अपने को, आधार कितना है अभी? 6। 6 का वर्ग कितना होता है अभी? 36। इसको इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 36 क्या हो जाएगा अभी? माइनस में हो जाएगा। तो लंब का मान आ जाएगा 64, ये घात हटेगी तो 64 का वर्गमूल करोगे तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी? 8। अब देखो भी 10, ये 8 कितना हो गया अभी? 18। आधार हो गया 18। तो 1/2 गुणा में आधार है 18, ऊंचाई है 6, तो 9 9 छिका 54, 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा अभी? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पहले अपने को ये आधार ज्ञात करना है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कर्ण की स्क्वायर बराबर में लंब की स्क्वायर बटा आधार की स्क्वायर होता है, ये सूत्र लगेगा। ये 8 आ गया, 10 और 8 18 हो गया, ये ऊंचाई 6 है।
आगे देखो अभी दी गई आकृति में यदि ए ओ बी की एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, सी डी इसको बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करती है, सी डी है तो यहाँ पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो अभी ये 40 डिग्री है, ये भी कितने डिग्री का है? अभी 40 डिग्री का। कितने डिग्री का है? अभी 40 डिग्री का है, क्योंकि ये जो एक रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखो अभी ये 40 का, ये भी कितने का? अभी 40 का है। अब ये ए और बी, ए और बी है, ये 180 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है? अभी 180 डिग्री का है। तो आप इसका ज्ञात कर सकते हैं एक्स का मान क्या है। तो देखो भी 3x प्लस में 4x प्लस में 40 बराबर में इस पूरे का मान कितना है? अभी 180 डिग्री है। ये 40 है, ये भी 40 है। अब देखो 3x 4x कितना है? अभी 7x प्लस में 40 बराबर में 180। 7x बराबर में 40 आगे जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? अभी 180 माइनस में 40, तो 7x बराबर में 140 का भाग देंगे 7 का, तो कितना मान आ जाएगा? अभी 20। x का मान कितना आ जाएगा? अभी 20 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा। ये 7 आगे चला जाएगा तो 7 बटा में आ जाएगा, x बच जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? अभी 20 डिग्री आ जाएगा। अब इसका मान बता सकते हैं, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? अभी ये 60 डिग्री का आ जाएगा ये कोण, और ये कितना आ जाएगा? अभी 80 डिग्री का आ जाएगा। 80 60 कितने होते हैं? अभी 140 और 40 है 180, ये पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भी राम की आयु में यदि 12 वर्ष जोड़कर 4 का भाग दिया जाता है तो अंतिम उत्तर कितना आता है? अभी 7 आता है। मानो राम की आयु कितनी है? अभी x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। इसमें कितने जोड़ने हैं? अभी 12 जोड़ो। कितने से भाग दो? अभी 4 से भाग दो, उत्तर कितना आएगा? अभी 7 आएगा। ये समीकरण बन रही है। राम की आयु में यदि 12 जोड़ते हैं, राम की आयु माना x है, x में क्या जोड़ा? अभी 12 जोड़ा, बट भाग कितने से दिया? अभी 4 से दिया, उत्तर कितना है? अभी 7 आया। तो इनका फिर से गुणा कर दोगे तो x प्लस में 12 बराबर में 7 चौका 28, ये समीकरण बन जाएगी। x 12 को आगे ले जाओगे, 28 में से 12 गए कितने बचे? अभी 16। कितनी उम्र है? अभी 16 साल x सी। तो इसको पता कर सकते हो आप, यहाँ पर x इज 16 रखोगे, 16 प्लस में 12 बटा में 4, 16 12 कितने होते हैं? अभी 28, 4 का भाग दोगे 7 चौक 28, 7 उत्तर आता है। किस समूह की सभी संख्याएं अवरोही क्रम में? अवरोही क्या होता है? अभी घटता हुआ क्रम। क्या होता है? अभी घटता हुआ क्रम। तो देखो अभी 3/4, 2/3, 1/2, 1/5, 1/4। देखो अभी सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अभी इसमें राइट हो जाएगा। ये 75 है, ये 66% है, ये 50 है, ये कितनी है? अभी 25% है। ये घटता हुआ क्रम बिल्कुल राइट है। आगे देखो भी 7 नंबर प्रश्न, बीजीय व्यंजक 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6 माइनस 3x स्क्वायर में पदों की संख्या कितनी है? पद कितने हैं? भी 1 2 3 4, कितने पद हैं? भी 4 पद हैं। मैं डी ऑप्शन आप क्या करोगे? भी राइट करोगे। सोनू और उसके बड़े भाई को आयु का अंतर 5 वर्ष है। सोनू का आयु x वर्ष है, उसके बड़े भाई की आयु क्या हुई? भी अब भाई सोनू का बड़ा है तो x प्लस में 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस में 5। यहाँ पर हम 5 प्लस में x भी लिख सकते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा, क्योंकि ये x है, बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई बड़ा होगा, बड़ा होगा तो प्लस में हो जाएगा। भिन्न संख्याओं 21/25 एवं 2 से 3/5 का प्रतिशत रूप लिखना है आपको। प्रतिशत रूप क्या है? भी लिखना है तो 21/25 के मल्टीप्लाई 100 कर दो आप। 100 करोगे 25 चौका 100, 4 को 21 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 84% आएगा पहले का। तो 84 2 में है। अब 2 से 3/5 चाहिए, इसको आप अनुचित भिन्न में बदलो। 5 दूगा 10, 10 से 3 13, 13 बटा में 5 गुणा में 100, इसका क्या करोगे? भी 20, 20 को 13 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 260%। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? भी राइट होगा। आगे क्या कह रहा है? अभी 10 नंबर प्रश्न है, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस में 5 की घात 0 की घात -1 है। तो घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी अंक की घात 0 उसका मान 1 होता है, प्लस में 4 की शून्य घात 1 हो गया, प्लस में 5 का कितना भी 1 हो गया, इन जोड़े कितना होगा? भी 3 होगा।
इनकी माइनस घात 1 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भी 1/3 लिख सकते हैं। माइनस में घात है, अगर प्लस में घात होती तो सीधा 1 होता, 3 का वर्ग करते तो 3 ही आता। अब माइनस में है तो 1/3 आ जाएगा। क्या जाएगा भी 1/3। पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 49 में रिक्त स्थान में आने वाली संख्या बतानी है। ये क्या है भी 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग कितना होता है भी 36, ये 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग कितना होता है भी 64, 36 और 64 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न समझ में आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन वीडियो उपलब्ध करवाई जाएंगी। 2.8 भाग 100 गुणा में 25। अब 2.8 भाग 100 गुणा में 25 का मान पूछा है इसने। अब देखो भी यहाँ पर ये दशमलव ये हटाओगे तो यहाँ पर एक शून्य और लगा दो। 25 का भाग दो कितना भी 25 चौका 100, 40, 28 बटा में 40 आ जाएगा। ये कट जाता है 4 7 28, 4 का 4 तो कितना आ जाएगा भी 10, 7/10 आ जाएगा। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं भी इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि एक शून्य है तो एक अंक बाद में क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, ए ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भी 5 प्लस में √ 5, 5 माइनस में √5 है। इस प्रकार के यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब इनको ये क्या है भी a माइनस ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का मान है। तो कैसे लिख सकते a प्लस में b, a माइनस में b, इस प्रकार लिखा हुआ है। ये सूत्र लगता है इसमें। तो इसमें क्या करो 5 को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा भी 25, प्लस माइनस क्या होगा भी माइनस 5 को √5 से गुणा करो तो उत्तर आएगा सीधा 5। कभी भी अनुरूढ़ संख्या गुणा करते हैं तो सेम संख्या आती है 5। 25 में से 5 जाने कितना आते हैं भी 20। डी ऑप्शन आएगा। क्या भी डी ऑप्शन आएगा। यदि एक आयत के विकर्णों की माप 2x प्लस में 1 है सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण की मान है 3x माइनस 1 है सेंटीमीटर, x का मान ज्ञात करना है। अब देखो भी ये आयत है, ये आयत है, इसके दो विकर्ण है। आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं भी सेम होते हैं, बराबर होते हैं। आयत याद रखना, आयत के विकर्णों का मान क्या होता है भी बराबर होता है। तो आप इस समीकरण को ऐसे बना सकते हो 2x प्लस में 1 बराबर में 3x माइनस में 1, क्योंकि दोनों क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। तो 2x का 2x आ जाएगा, ये 3x इधर लेंगे किस में हो जाएगा माइनस में 3x हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये आगे ले जाएंगे प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2x में 3x जाते नहीं, 3x में से 2x गए माइनस में x बराबर में माइनस में 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो -2 इसका उत्तर आ जाएगा आपका, या +2। इस माइनस से ये माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया अभी 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन आएगा सही। क्या आएगा अभी ए, क्योंकि ये माइनस का x है, ये माइनस के 2 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान 2 प्लस का बच जाएगा। आगे देखो संख्याएं 19 और 12 की घन संख्याओं के इकाई के अंकों का अंतर बताना है। अब 9 की घन करनी है आपको और 12 की क्या करनी है भी घन करनी है। ठीक है, इनमें जो अंतिम इकाई का अंक आएगा वो उसका अंतर बताना है। तो आप 9 का की घन बना लो, या तो आप 19 को 19 से गुणा करो फिर 19 से गुणा करो, एक तरीका तो ये है। 12 को 12 से गुणा करो, 144 12 को गुणा करो, संख्या आएगी। इनका जो इकाई का अंक है उसमें अंतर कर लेना, घटा देना। या फिर इन ऐसे सवाल आए तो सीधा कर सकते हो, 9 का ही कर लो आप, 9 गुणा में 9 गुणा में 9, 9 में 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे 9, 8 72, कितना आया अभी अंक 9 आया। 12 इसका 2 का कर लो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 2 8, इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक क्या है भी 8 है। तो 9 में से 8 गए कितना बचा अभी 1 बचा, बी ऑप्शन आ जाए। आप इतना बड़ा गुणा करने की बजाय आप लास्ट अंक है उससे गुणा करोगे तो भी ये हल हो जाएगा, 1 आएगा उत्तर। इनका करके देख लेना आप। यदि x का मान -4 है तो बीजीय व्यंजक 3x² - 2x² + 4 का मान क्या होगा। अब जो -4 का मान यहाँ रख दो भी, 3 का 3 रखो, x की क्यूब है तो यहाँ पर -4 की क्यूब लगा दो, माइनस में 2 का 2 लिखो, x² है वहाँ पर -4 की स्क्वायर लिख दो, प्लस में 4 लिख दो। इसको हल करोगे तो क्या आएगा अभी आपका उत्तर आएगा -220, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी सी ऑप्शन राइट होगा।
देख लो 3 गुणा में 4 चौका 16, 16 चौका 64 माइनस के आ जाएंगे। माइनस में 4 चौका 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 प्लस में 4, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, 80 1, 3 छक्का 18, 1 19, माइनस के 192 माइनस के 32 प्लस में 4, 192 132 कितने होते हैं अभी 224 होते हैं। 224 में से 4 घटा दो माइनस के 220 बच जाएंगे। संख्या 17 नंबर प्रश्न को भी y भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक घन ये है और एक घन ये है, इनको दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया अभी घनाभ बन गया। क्या बन गया अभी घनाभ बन गया। अब देखो भी अब भुजा कितनी है अभी इसकी y y y y चारों भुजा सेम होती है घन की, ये मान है इसमें रख दो। अब एक y ये था एक y ये था, एक कितने हो गया अभी 2y, ये भी 2y और ये y ये y। अब देखो भी लंबाई इसकी आ जाएगी 2y, चौड़ाई आ जाएगी y, ऊंचाई आ जाएगी y, ये मान आ गया। अब घनाभ का फर्स्ट क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में लंबाई गुणा में ऊंचाई, ये मान होता है। इसमें मान रख दो, इसमें मान रखोगे तो क्या उत्तर आ जाएगा भी आपका। यहाँ पर देखो भी लंबाई कितनी है अभी 2y है, यहाँ 2y गुणा में y प्लस में y गुणा में y प्लस में 2y गुणा में y, इनको हल करोगे 2y y कितना हो जाएगा अभी 2y स्क्वायर प्लस में चौड़ाई ऊंचाई कितनी है अभी y स्क्वायर प्लस में 2y को 2y स्क्वायर। अब कितने हो गए भी यहाँ पर क्या कर दो भी 2 कर दो, फिर इनको करोगे दौड़ो 2y 2 3 2 5, 2 5 y की स्क्वायर आ जाएगा। इसको खोलोगे कितना आ जाएगा अभी 5 को 2 से गुणा करो 10 y की स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। ठीक है। एक दुकान पर पोशाक पर 20% बट्टा दिया जाता है। 750 रुपए अंकित मूल्य वाली पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा अभी 100 रुपए के ऊपर कितना दिया जाता है 20% छूट दी जाती है। एक पर कितना देंगे मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। 750 में कितनी छूट मिलेगी मल्टीप्लाई 750 आ जाएगा। 0 0 0 0 कट गया 75 दुआ 150, 150 रुपए की छूट मिल जाएगी। 750 में से 150 घटा दो आप 600 उत्तर आ जाएगा। 600 रुपये में अपने को वो शर्ट मिलेगी, अपने विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। 150 150 रुपये छूट हो जाएगी। एक पासे को 20 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रयोगता क्या होगी सम और विषम आने की प्रयोगता होगी 1/2। डी ऑप्शन होगा। आधे आएंगे कितने आएंगे अभी आधे आएंगे, एक है तो कितना आएगा अभी 1/2 आएगा। एक वो आएगा एक बार वो आएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए भी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मध्य होता है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भी जैसे 2 3 5 7 और 11। ये अभाज्य संख्या इनका माध्य ज्ञात करना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा अपने को। और बट्टा में कितना करना पड़ेगा भी 1 2 3 4 5। इनका जोड़ कितना होगा अभी 3 2 5 5 10 है 7 17 11 28। 28 को 5 से भाग देंगे तो 5 अनुपात या 5.6 इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें भी राइट होगा। एक है वो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों ही नहीं है तो यहाँ अब 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है अभी 2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।